हेलो दोस्तों, मैं अमित तारक क्लासेज मुगराबाद शाहपुर से। आज हम लोग पर्यायवाची शब्द का अध्ययन करेंगे। पर्यायवाची का सामान्य परिचय करते हुए उसे याद करने के तरीकों के साथ साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछे गए प्रश्नों का भी अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पर्यायवाची शब्द, जिसको समानार्थी शब्द भी कहा जाता है, अर्थात समान अर्थ देने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान हो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इसे अंग्रेजी में सिनोनिम्स कहा जाता है। देखा जाए, पानी का पर्यायवाची शब्द है जल, नीर, अम्बु, तोय आदि। देखो, जल को कोई पानी को जल कहेगा, कोई नीर कहेगा, लेकिन इसका सबका अर्थ एक ही है। ठीक उसी प्रकार देखा जाए तो सूर्य के पर्यायवाची शब्द अर्थात सूर्य के अनेक नाम हैं। जैसे कोई दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, आक, आदित्य, दिनेश, मित्र, मर्तंड, मंदार, पतंग, विहंगम, रवि, प्रभाकर, अरुण, अंशुमाली, सूरज, भगत। अर्थात सूर्य को अनेक नामों से जाना जाता है, लेकिन उसका अर्थ वही एक ही होता है। अर्थात अनेक नामों या अनेक नामों से जाने जाने वाले शब्द को समानार्थी शब्द कहा जाएगा, अर्थात पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। देखिए, विविध तरीके से पर्यायवाची शब्द को लोग कंठस्थ करते हैं, याद करते हैं, किंतु इनकी संख्या अधिक होने पर, देखिए सूर्य की कितने पर्यायवाची हैं, लोग इसी प्रकार अधिक संख्या होने पर भूल जाया करते हैं। लेकिन यदि इनकी मूल उत्पत्ति से जोड़कर समझ लिया जाए, यदि पर्यायवाची को उसके मूल उत्पत्ति से जोड़कर समझ लिया जाए तो भूलने की समस्या लगभग समाप्त हो जाएगी। प्रश्न उठता है कि मूल उत्पत्ति से कैसे जोड़ा जाए। इसे जैसे पंकज शब्द का उदाहरण देकर हम समझ सकते हैं। पंकज मूल रूप से कमल का अर्थ वाला नहीं है, क्योंकि पंख मतलब कीचड़ होता है, और जब मीन्स उत्पन्न या जन्म लेना वहां से या पैदा होना होता है। तो इस प्रकार कीचड़ से घोघा भी पैदा होता है, शैवाल भी होता है, केकड़ा भी होता है, जल बिच्छू भी होता है, जोग भी होती है, जंगली घासें भी होती हैं। ठीक है, इन सब की उत्पत्ति जल से हो सकती है, परंतु कीचड़ से उत्पन्न होने वाली वनस्पतियों कमल के अर्थ में ही रूढ़ हो गया। अर्थात केवल पंकज का मूल रूप से कमल के लिए ही प्रयोग होता है, सबके लिए नहीं होता है जो भी उसमें से जन्म लिए हैं। इसी प्रकार अगर हम इसके मूल रूप को जोड़कर याद करें, इस प्रकार देखा जाए तो सरोवर से उत्पन्न क्या होगा? सरोज होगा। सरोवर द्वारा सृजित सरसिज होगा। पानी द्वारा उत्पन्न नीरज होगा। सब कमल के पर्यायवाची के रूप में जाने जाएंगे। जल द्वारा उत्पन्न जलज हो जाएगा। सरोवर की आत्मा सरोरू हो जाएगी। कमल के पर्यायवाची माने गए हैं। अगर हम इसी प्रकार सभी की मौलिक उत्पत्ति पर विचार करें तो पर्यायवाची कोश की अच्छी तरह हम समझ सकते हैं। उसी प्रकार यदि जल के पर्यायवाची के अंत में दा जोड़ दें तो किसका पर्यायवाची बन जाएगा? बादल का। जल के पर्यायवाची के अंत में धी शब्द जोड़ दें तो समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। इसी प्रकार यदि जल के अंत में जा शब्द जुड़ा है तो कमल का पर्यायवाची बन जाता है। आइए कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसको अध्ययन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है क्या है? आभारी, कांतार,
सस्य कुलीन। तो अरण्य, अरण्य मतलब क्या होता है? जंगल। जंगल को और किस नाम से जाना जाएगा? कंतार से। अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द जंगल, कांतर, विपिन, कानन, वन आदि हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में देवता का पर्यायवाची शब्द है। क्या देवता का होगा? किंकर, विबुध, विपुल, लोकेश। क्या होगा? बी, विबुध। देवता का पर्यायवाची शब्द विबुध है। किंकर दास का पर्यायवाची होता है। विपुल बहुता, बहुत अधिक का। लोकेश ब्रह्मा का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में खिड़की का पर्यायवाची है। वातायन, बारी, दरीचा, उपयुक्त सभी। तो क्या होगा इसमें से? उपयुक्त सभी होगा। इसकी व्याख्या देखें। खिड़की का पर्यायवाची वातायन, बारी तथा दरीचा तीनों होते हैं, अर्थात विकल्प डी सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्योम मतलब अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का नहीं होना चाहिए। ठीक है। अंतरिक्ष, अंबर, पीयूष, नभ। तो क्या इसका पर्यायवाची नहीं है? पीयूष। व्याख्या देखते हैं। पीयूष अमृत का पर्यायवाची है। इसके अतिरिक्त सुधा, अमी, सोम, अमी भी अमृत के ही पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चोर के पर्यायवाची शब्द हैं। खनक, उदक, धूसर, थलचर। तो क्या होगा इसका उत्तर? ए, खनक। व्याख्या में देखा जाए तो खनक चोर का पर्यायवाची शब्द है। चोर के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं तस्कर, रजनीचर, कुंभिल, दस्यु इत्यादि। उदक जल का, धूसर गधा का, थलचर पृथ्वी का पर्यायवाची है। बिजली का पर्याय है बिजली का पर्यायवाची है या पर्याय है सरवरी, तनया, रमणी, दामिनी। अर्थात क्या होगा? दामिनी। बिजली का पर्याय दामिनी है। इसके अन्य पर्याय क्षण प्रभा, विद्युत, चपला, चंचला, सौदामिनी, दामिनी, तड़ित इत्यादि हैं। सरवरी रात्रिका, तनया पुत्रिका तथा रमणी नारी का पर्यायवाची है। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है। क्या होगा? तीर, तलवार, भाला, धनुष बाण। तो क्या होगा इसका? बी, तलवार। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द तलवार है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं खड़ग, असी, करवाल, शमशीर, कृपाण इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। वसुधा विपुल, सरवरी, धेनु, पयास्विनी। तो क्या होगा इसका? वसुधा का विपुल। वसुधा का पर्यायवाची शब्द विपुल है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं धरा, मही, मेदनी, अवनी, छित इत्यादि। सरवरी रात का, पयास्विनी नदी का पर्यायवाची शब्द है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हुतासन। हुतासन किसका पर्यायवाची होगा? अग्नि का।
निधन का, अगणित का, अखंड का, अर्थात अग्नि का। हुतासन, देखा जाए इसका मूल क्या होगा, जिसका हुतासन, जिसका अंतिम अंत हो जाए, अर्थात अग्नि में ही सब कुछ भस्म हो जाएगा। बी, हुतासन अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। इसके अन्य पर्याय शब्द कृषाणु, दहन, वायु सखा, धूमकेतु इत्यादि हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में चंचरिक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। चंचरिक अर्थात जो चंचल हो इधर उधर, तो क्या होगा इसमें, हवा, भ्रमर, मित्र, पुत्र, तो क्या हो जाएगा, भ्रमर। चंचरिक भ्रमर का पर्यायवाची शब्द है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं मिलिंद, द्विरेफ, अली, षटपद, मधुकर इत्यादि। देखा जाए तो देखो, चंचरिक भ्रमर के बारे में अगर मूल रूप से देखा जाए तो चंचरिक मतलब इधर उधर घूमता रहता है, चंचल रहता है, इधर उधर भटकता रहता है। हाँ, और क्या है इसका देखा जाए तो व्याख्या के रूप में मिलिंद कहा जाता है। मिलिंद मिलाने वाला, अर्थात यहाँ वहाँ से पहुँचाने वाले संदेशों को मिलिंद कहेंगे। द्विरेफ, इसे द्विरेफ भी कहा जाएगा उसके। अली, षटपद, मधुकर इत्यादि।